मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में, जहाँ भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ है। हनुमान जी विप्र का रूप बना करके गए थे राम से मिलने के लिए, पहचान बनने के लिए तुम कौन हो, और फिर पहचान लिया। प्रभु पहचान परेहु गही चरना, पहचान करके उनके चरणों में गिर गए। साथ में उल्हाना भी दे दिया, जो भक्त का अधिकार है भगवान के प्रति, कि मैंने नहीं पहचाना क्योंकि मैं जीव हूँ, आप तो भगवान है, सब जानते हैं, और मैंने इसलिए नहीं पहचाना कि तब माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते नाथ ने मैं पहचाना। तुम्हारी माया में भूला फिरता हूँ, मेरा कसूर क्या है भगवान, इसलिए मैंने नहीं पहचाना। लेकिन मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कितने सैकड़ों साल पूर्व, और ये वरदान दिया था भगवान विष्णु ने कि कभी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र आएंगे वन में और तुम्हें दर्शन देंगे। देवताओं की सभा में ये कहा था। अब हमने दोबारा भी जन्म हो गया, कब से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ज़रा सोच के देखो राम, हमारी इंतज़ार का हिसाब लगाओ हे राम। हनुमान जी कह रहे हैं, रास्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, रास्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने, जिंदा हैं इसलिए कि हमको तुमसे प्यार है, हमको मिटा दो तुम ये भी तो तुम्हें इख्तियार है, फिर भी भरोसा है गुजरोगे तुम कभी ना कभी इसी मुकाम से। कितना भरोसा है हनुमान जी को, गुजरोगे तुम कभी ना कभी तो इसी मुकाम से, बैठे हैं रह गुजर में हमें इंतज़ार है, बैठे हैं रह गुजर पे हम तो कोई इंतज़ार है, हम इसी रास्ते पर बैठे हैं, कभी ना कभी तो इस मार्ग से आओगे भगवान, इसलिए बैठे हैं। हनुमान जी ने अपनी बात कह दी, हमें इंतज़ार है और हम जन्मों जन्मों तक इंतज़ार करेंगे। हनुमान जी ने अपनी व्यथा सुनाई और जब सब कुछ कहा, राम ने उनकी व्यथा दूर की। तुम्हारा इंतज़ार पूरा हुआ हनुमान, दुखी मत हो, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से भी दुगना तुम्हें प्यार करता हूँ मैं, और तुम मेरे प्रिय भगत हो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी भावनाएं मेरे प्रति समर्पित हैं, ये मुझे ज्ञात है। जब प्रसन्न हो गए राम हनुमान जी से, तब हनुमान जी ने कहा, नाथ शैल पर कपिपति रहें, सो सुग्रीव दास तब अहहीं। हे स्वामी, हे नाथ, यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है और वो तुम्हारा दास है। अब देखिए, सुग्रीव दास है कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के भी सेवक भी हैं, मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं, फिर भी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो तुम्हारा दास है, ताकि भगवान मान जाएं। सो सुग्रीव दास तब अहहीं, तेईसन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे।
भगवान, उनके साथ मित्रता करो और उसको दीन जानकर, गरीब जानकर उसको अभय करो, उसका भय मिटाओ। ये आप ही कर सकते हो, दूसरे वो भी आपके काम आएगा। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। वो बानरों का राजा है, जहाँ तहाँ बानरों को भेज करके वो सीता की खोज करा देगा। ए विद सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने कुछ कथा सुनाई और राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा लिया, दोनों को। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को अपने कंधों पर बिठा लिया और ले करके फिर वो सुग्रीव के पास चला। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। जो ही सुग्रीव ने राम के दर्शन किए, आते देखा, अपने जन्म को धन्य समझा। राम के जो दर्शन कर लेता है, इससे बड़ी धन्यता जीवन में और क्या होती है। कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल दर्शन मात्र। इतने दर्शनों का इतना प्रभाव। मन मम दर्शन कर परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राम स्वयं ही कह रहे हैं, मेरे दर्शनों का फल ही इतना है कि जीव स्वयं का परिचय पा लेता है, मैं कौन हूँ, अपने सहज स्वरूप को पहचान लेता है। राम स्वयं ही कह रहे हैं, और यहाँ प्रभाव दिखाई दे रहा है कि स्पष्ट कह रहे हैं वो। जो ही राम को आते हुए देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। अपने आप को धन्य माना, राम के दर्शन हो गए हैं। सादर मिले नाथ पद माथा, भेंट हु अनुज सहित रघुनाथा। बड़े आदर के साथ मिले हैं सुग्रीव, और क्या कहते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं सुग्रीव। आनंदित हैं बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है उनको? ऐसा लगा, आज मेरे द्वार पर मधुमास आया है। इतने दिनों से अकेले रह रहे थे, भयभीत थे बाली के डर से। आज ऐसा लगा जैसे बरसों के बाद, महीनों के बाद पहली बार आनंदित हुए हैं सुग्रीव। आज मेरे द्वार पर मधुमास आया है, एक नए संकल्प का आकाश आया है। यारो अपनी खिड़कियां मत बंद करना, अयोध्या से एक नया वातास आया है। अयोध्या से एक नया वातास आया है। यारो अपनी खिड़कियां मत बंद करना, एक नई हवा आई है अयोध्या से। अर्थ क्या हुआ? मैंने दर्शन कर लिए, तुम भी अपनी हृदय की खिड़कियों को बंद मत करो। सबको कहें जैसे आज कुछ मिल गया हो, बांटना चाहते हैं सुग्रीव। अपने मन की खिड़कियों को बंद मत करो, खोल दो। मेरे पास राम आए हैं, अरे तुम भी देखो, जो चाहते हैं उनके पास आ जाते हैं। सुग्रीव प्रसन्न है, केवल राम के दर्शन करके ही प्रसन्न है सुग्रीव। और क्या कह रहे हैं? कपि कर मन विचार एहि भांति, करी है विधि सो मम सन प्रीति। ये मुझसे मेरे साथ प्रेम करेंगे। विश्वास हो गया मन में सुग्रीव को, मन में आनंदित हो गए हैं और इतना विश्वास है कि हाँ मुझे करेंगे। लेकिन सुग्रीव दुखी भी कितने दिन से, कितने के दर्द हैं वो भी सुना रहे हैं। सुग्रीव वो भी सुना रहे हैं, कितने दिनों से हम तरस रहे थे, कोई हमारा उद्धार करता आए। राम हमारी पीड़ा को समझो। किस तरह दर्दे मोहब्बत में जिया जाता है, किस तरह दर्दे मोहब्बत में जिया जाता है, कैसे रिश्ते हुए जख्मों को सिया जाता है।
तुम कभी सामने आओ तो पूछें तुमसे, किस तरह हंसते हुए जहर पिया जाता है। जिंदगी करती है कांटों में बसेरा कैसे, दूर होता है गमे दिल का अंधेरा कैसे। तुम कभी सामने आओ तो पूछें तुमसे, तुम कभी सामने आओ तो पूछें तुमसे, बिरह की रात का होता है सवेरा कैसे। बिरह की रात का होता है सवेरा कैसे। अपना दर्द बता रहे हैं सुग्रीव, मन की बात कह रहे हैं। आज कोई तो है जो मन की बात सुनने वाला है। सबसे बड़ी समस्या जीवन की क्या है, इसको थोड़ा हम समझ लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति प्राय मन में दुखी है, अपनी पीड़ा किसी को सुनाना चाहता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। यदि कोई सुन ले तो इसी में उसका दुख कम हो जाता है। आप किसी से रास्ते भर जाते हुए पूछिएगा तुम्हारा क्या हाल है, रास्ते रास्ते मिलते हैं, और वो कहेगा बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ज़रा हाथ पकड़ के बैठ जाएं, खड़े हो जाएं 1 मिनट और उनसे पूछ लें क्या सचमुच तुम बिल्कुल ठीक हो। और उसके बाद जो वो कथा कहनी शुरू करेगा अपने दुखों की, आप सुन नहीं सकते, आप चाहेंगे मैं अभी भाग लूँ। पीड़ा कौन सुनता है, किसके पास समय है जो पीड़ा सुने। तो आज राम पीड़ा सुन रहे हैं शांत भाव से, और सुग्रीव सुना रहे हैं अपने मन की बात। वो बता रहे हैं तुम कभी सामने आओ तो पूछे तुमसे, बिरह की रात का होता है सवेरा कैसे। सुग्रीव कह रहे हैं इस बात को, और पहले मैंने बहुत प्रतीक्षा की। मैं ये सोचता था पता नहीं भगवान कभी आएंगे नहीं आएंगे, मेरा उद्धार कभी होगा कि नहीं होगा। प्रार्थना करता था, पूजा करता था, सब कुछ किया है मैंने, और सब कुछ करने के बाद कुछ होगा कि नहीं होगा। ये व्यथा केवल सुग्रीव की नहीं है, हम सब की है। हम भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी मन में प्रश्न उठते हैं कभी भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कभी मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। ये सारे भाव जो सुग्रीव बता रहे हैं वो सारे भाव हमारे अपने हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हैं। सबके मन में ऐसा आता है मैंने कितने व्रत किए हैं, कितने पूजा की है, कितने पाठ किए हैं, कितने तीर्थ स्थान किए हैं। जो किसी ने बताया मैंने सब कुछ किया है, उसके पश्चात भी लगता है कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है। वही बात सुग्रीव कह रहे हैं अपने मन की बात। क्या कहते हैं, आज मिल गए हैं राम उसको, और मिलने के बाद क्या भाव प्रकट होते हैं। पहले दुखी थे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर अब तो मिल ही गए ना। उनके आंसुओं का मूल्य मिल गया ना। अब तो जितने बहाए होंगे इतने सालों में, आज प्रसन्न हैं। और प्रसन्नता में क्या कह रहे हैं, मैं कैसे मान लूँ अश्कों में कोई असर नहीं। मैं कैसे मान लूँ अश्कों में कोई असर नहीं, कि दिल तड़पता रहे और तुम्हें खबर नहीं। शायद मेरा दिल ही बेकरार कम होगा, शायद इन आँखों में इंतज़ार कम होगा। तुम्हारी वफ़ा में तो कमी हो नहीं सकती, तुम्हारी कृपा में तो कमी हो नहीं सकती। हो न हो मुझको ही एतबार कम होगा, हो न हो मुझको ही एतबार कम होगा। अब सुग्रीव को महसूस होने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आंसुओं का जो मूल्य है वो ना मिले, ये हो नहीं सकता। मैं कैसे मान लूँ कि अश्कों में कोई असर नहीं होता, अश्कों का आंसुओं का असर होता है। आज पता लग गया, आज सिद्ध हो गया, आज प्रमाणित हो गया कि जो प्रेम के विरह के आंसू बहते हैं उनका प्रभाव होता है। फिर भी भक्त कहता है तुम्हारी कृपा में तो कोई कमी नहीं, मेरे ही श्रद्धा में कोई कमी होगी, मेरे ही एतबार में कोई कमी रही होगी, तुम्हारे यहाँ तो कोई कमी नहीं। बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। आज महसूस होता है कि नहीं, जो मैं इंतजार करता था आज मुझे मिल गया है, जो मैंने चाहा था मिल गया है। प्रसन्न हैं, और जो प्रसन्न हो करके फिर हनुमान जी ने दोनों की, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई,
पावक साखी देहि करी जोरी प्रीति दड़ाई। हनुमान जी ने फिर दोनों को दोनों तरफ की कथा सुनाई। उधर कह दिया कि बाली ने इनको भगा दिया है, नारी छीन ली है इनकी और ये यहाँ पर हैं। उधर राम की भी कथा सुना दी कि दोनों यहाँ पर आए थे और सीता जी का किसी ने हरण कर लिया है, दोनों नारी के बिना हैं, दोनों को आवश्यकता है एक दूसरे की। तब हनुमंत उभय दिशि की, दोनों दिशाओं की कथा सुना दी और पावक साखी देखी करी, बीच में अग्नि जला दी और अग्नि की साक्षी में दोनों की मित्रता करा दी। हनुमान जी तो यही जोड़ने का ही काम करते हैं। दोनों की मित्रता करी, ये अग्नि है और ये साक्षी है, क्योंकि अग्नि से बड़ी साक्षी कोई हो नहीं सकती। सर्वत्र अग्नि है, अग्नि ऊर्ध्वगामी है, ऊपर जड़ती है, अधोगामी नहीं है। तो अग्नि को सबसे श्रेष्ठ साक्षी माना जाता है। दोनों के मिला करके कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी, मंत्री सैन इहाँ एक बारा, बैठे रहे हूँ मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत विल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने हूँ पट डारी, मांगा राम तुरत तेहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। सब सुना दिया। सुग्रीव ने कहा, राम मैं समझ गया, मैं एक बार यहाँ बैठा था और ऊपर से एक नारी रोती हुई जा रही थी, हा राम हाय राम हाय राम कर रही थी और कोई उनका अपहरण करके ले जा रहा था। ऊपर से उस नारी ने देखा कि नीचे कुछ आदमी बैठे हैं, तो उसने अपने वस्त्र डाल दिए, कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए, पहचान तो हो जाए कि ये किसके हैं, कौन कहाँ से गए हैं, शायद कभी स्वामी मिल जाएं। और वो ये रहे, सुग्रीव ने ला करके राम को दिखाए, ये वस्त्र हैं, ये उनके आभूषण हैं जो उन्होंने डाले हैं, हमें तो पता नहीं किसके हैं, लेकिन ऐसा हुआ था वो हमने देखा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जेहि विधि मिले ही जान की आई। सुग्रीव ने कहा, चिंता न करो राम, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जितनी मेरे में सामर्थ्य है मैं आपकी सब तरह से सेवा करूँगा। आप चिंता त्याग दो, सोच त्याग दो, मैं पूरा प्रयास करूँगा जिस ढंग से सीता जी मिल जाएं, जानकी का पता चल जाए, मैं पूरा प्रयास करूँगा। सखा वचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीम, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। बड़े प्रसन्न हुए, कुछ तसल्ली हुई राम को, और फिर पूछा, तुम कहो तुम वन में कैसे रहते हो। और सुग्रीव ने अपने मुंह से बता दिया, मैं वन में क्यों रहता हूँ। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, मैं सुत मायावी तहि नावा, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। हम और बाली दोनों भाई थे, दोनों में घनिष्ठ प्रेम था। बाली राज्य करते थे, मेरे बड़े भाई थे, उनका अधिकार था, और हम बड़े आराम से रहते, दोनों में बड़ा प्रेम था। लेकिन एक बार मैसुत, एक मायावी राक्षस आया, मैं का पुत्र, और हमारे गांव में आया और आधी रात को उसने पुकारा, युद्धम देहि। पहले यही परंपरा थी, योद्धा किसी दूसरे योद्धा के पास जाकर के कहता था, युद्धम देहि, मुझे युद्ध दो, मेरे साथ युद्ध करो। ऐसे ही रावण भी तलवार लेकर के जाता था, बाली के यहाँ भी गया था कभी, युद्धम देहि, मुझे युद्ध दो।
और आपको कथा का पता है कि बाली परिक्रमा कर रहा था, अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहा था। बाली ने कहा कुछ रुक जाओ, राम ने कहा अभी युद्ध करो, और बाली ने कहते हैं कांख में दबा दिया रावण को, और उसके बाद परिक्रमा करने लगा। रावण जगह जगह जाता था, ऐसे ही करता था, युद्धम देहि। आज बाली के द्वार पर मैकासुर राक्षस आया है, मायावी, और उसने कहा है युद्धम देहि। अब वो भी आधी रात को धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। बाली तो कहाँ सुनते थे, वीर कहाँ सुनते हैं ऐसी चुनौती को, मुझे युद्ध दो। महल से निकल करके आधी रात को ही बाली चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा, और गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखे सु मोही एक पखवारा, नहीं आवं तब जाने सुमारा। एक गुफा पहाड़ में थी, वो दोनों वहाँ घुस गए, मायावी वहाँ घुस गया गुफा में, बाली भी उसके पीछे। लेकिन मुझे ये कहा गया कि 15 दिन तक, एक पखवाड़े तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊँगा उसको मार करके, और यदि नहीं आया तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है, मायावी राक्षस ने मुझे मार दिया है। एक पखवाड़े तक ये कह के गया। और मास दिवस तह राखेउ खरारी, निश्री रुधिर धार तह भारी। वो तो एक पखवाड़े के कह के गया था। हे राम, मैंने तो 1 महीने तक प्रतीक्षा की कि भाई आ जाए। भाई तो नहीं आया, लेकिन गुफा से रक्त की धारा बहती हुई बाहर आई, और मैंने समझा कि बाली को मार दिया है उस राक्षस ने, अब मुझे मारने के लिए आएगा। मैं भयभीत हो गया, इतना शक्तिशाली राक्षस है जिसने बाली को ही मार दिया तो मुझे क्या छोड़ेगा। मैं भयभीत होकर के उनके सामने एक मैंने पत्थर लगा दिया ताकि नहा सके। भारी पत्थर गुफा के द्वार पर लगा दिया ताकि वो राक्षस ना आ सके, और उसके बाद मैं भाग भाग करके अपने राज्य में आ गया। और मंत्रीपुर देखा बिनु साई, तीनेहु मोहि राज बरी आई। मंत्रियों ने देखा राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता। बाली तो आया नहीं, उसका भाई सही, तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन बरी आई, ज़बरदस्ती मुझे वहाँ के मंत्रियों ने उस राजगद्दी पर बिठा दिया। और हुआ क्या, मैं तो बैठ गया, लेकिन बाली राक्षस को मार करके फिर वापस आ गया। वो जो रक्त बहता था वो रक्त राक्षस का था। बाली उसको मार करके आ गया, और जो ही मुझे देखा कि मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ, उसके मन में भेद आ गया, और उसने सोचा ये बाहर बहुत बड़ा पत्थर लगा करके आया है, ये चाहता है कि मैं वहीं मर जाऊँ और राजगद्दी पर सुग्रीव बैठ जाए। ऐसा मन में भाव आ गया, खटाई पैदा हो गई बाली के मन में। और उसके बाद मुझे खूब मारा, रिपुसम मोहि मारा, शत्रु के समान मुझे बाली ने बहुत ज़्यादा मारा, और मेरी सब कुछ जो मेरे पास था वो हरण कर लिया, मेरी नारी का हरण कर लिया। और उसके बाद मैं वहाँ से भाग करके ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ शाप है उसको कि वो यहाँ नहीं आ सकता। और उसके बाद मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी भयभीत होकर के रहता हूँ। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दो भुजा उछाला। राम ने दुख सुना सुग्रीव का, वो तो दयालु हैं, कृपालु हैं, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और ये सुनते ही कि तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया है बाली ने, जबकि तुम्हारे मन में तो ऐसा कुछ था नहीं। क्या हुआ राम का, फरके उठी दो भुजा विशाला, दोनों भुजाएं फड़क उठी, उठ गई एकदम क्रिया करने के लिए। सुनु सुग्रीव मारहूँ बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुनो सुग्रीव, एक ही बाण में मैं बाली को मार दूंगा, और वो चाहे ब्रह्मा की शरण में जाए, शिव की शरण में जाए, विष्णु की शरण में जाए, उसके प्राण उबर नहीं सकते। एक ही बाण मेरा काफ़ी है। ताड़का को भी मानस ने लिखा था, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण काफ़ी है।
मैं बाली को भी एक ही बाण में मार दूंगा। और क्योंकि हम मित्र हो गए हैं अभी, तो मित्र का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है, और मित्र का दुख मेरा दुख होता है, मित्रता यही कहते हैं। मानसकार ने बहुत प्यारी पंक्तियाँ लिखी हैं मित्रता के लिए, बहुत सुंदर। वो सब के लिए, हमारे आपके लिए हैं, सभी को बहुत प्रिय हैं, अच्छी लगती है। क्या कहा मानसकार ने, राम क्या कह रहे हैं? जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं, जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता तो मित्रता कैसी कर ले, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम, अपना दुख चाहे पहाड़ के बराबर हो, इतना भारी हो अपना दुख, उसको रज करि जाना, उसको रेत के कण के समान समझना चाहिए, अपने दुख को छोटा सा समझना चाहिए। और मित्र का दुख रज मेरु समाना, लेकिन मित्र का दुख यदि छोटा सा है तो उसको बड़ा से बड़ा सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। अर्थात क्या है, प्राथमिकता मित्रता को देनी है अपने दुख को भूल करके। ये मित्रता का धर्म है, ये हम सब के लिए ये एक तरह से शिक्षा है मित्रता के लिए। जिनके असी मति सहज न आई, ते सठ कत हरि करत मिताई। ये भाव जिनके मन में सहज रूप से नहीं आया, राम कह रहे हैं वो दुष्ट क्यों मित्रता करते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। मित्र का ये धर्म है कि अपने मित्र को बुरे रास्ते से हटाए। बुरे मार्ग पर जाता हो किसी तरह तो उसको बुरे मार्ग से हटा करके अच्छे रास्ते पर सुपंथ चलावा, उसको अच्छे रास्ते पर चलाए और गुण प्रगट है, उसके गुणों का प्रकट करे सब जगह, अवगुणों को छुपा ले। ये नहीं कि उसकी बुराई करता फिरे, नहीं, उसमें जो गुण हैं उसका प्रचार करे, मेरे मित्र में ये गुण हैं, और जो अवगुण हैं उनको छुपाना चाहिए। ये मित्र का गुण है। देत लेत मन शंक न धरहि। कुछ भी देते लेते हुए मन में शंका नहीं करेंगे वापिस आएगा नहीं है, चाहे वो संपत्ति हो, दौलत हो, कुछ भी हो। मित्र के लिए ना नहीं है, बल अनुमान सदा हित करहि। और जितनी अपने सामर्थ्य है, बल है, सदा मित्र का उसमें हित करना चाहिए, लाभ करना चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। श्रुति कहे संत मित्र गुण येहा। विपत्ति काल में मित्र ही काम आता है। वेद पुराण कहते हैं यही मित्रता का धर्म है। और आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे तो मीठी मीठी बात करे, चमचागिरी करे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये हो, तुम। आगे कहे मृदु वचन बन, आगे तो मीठी मीठी बात करें, और पीछे कुटिलता के साथ उसकी बुराई करें, उसकी आलोचना करें, उसकी पीठ के पीछे सबके सामने। पाछे अनहित मन कुटिलाई, और पीछे से उसका अनहित करें, बुराई करें, उनके प्रति मन में कुटिलता हो। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भुलाई। जिसके मन में ऐसे बुरे भाव हैं मित्रता के प्रति, कहलें ऐसे कुमित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसके मित्रता आगे बढ़ानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका अनहित करेगा, इसलिए कोई लाभ नहीं है। बड़े स्पष्ट व्याख्या की है मित्रता ने, राम ने जो कहा अपने मन के भाव सुग्रीव को बता दिए, और साथ में ये कैसे कह दिया कि मैं सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे। ऐ सखा, मेरे भरोसे, मेरे बल के भरोसे तुम सारी सोच त्यागो, मैं सब तरह से तुम्हारा काम करूँगा। सुग्रीव ने क्या कहा, कह सुग्रीव बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। विश्वास हो गया कि हाँ ये बाली का वध कर देंगे। प्रतीति, विश्वास हो गया सुग्रीव को। बार बार ना वहीं पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। बार बार सुग्रीव उनके चरणों में नमन करते हैं, ये मेरा दुख दूर करेंगे और ये मेरा दुख दूर करेंगे। देखिए क्या भाव मन के होते हैं। गोस्वामी जी कहाँ ले गए हमें, क्या कह रहे हैं सुग्रीव,
ज्यों ही राम के दर्शन हुए, राम ने कहा चिंता न करो, भाव बदल गए सुग्रीव के तुरंत। क्या कहा? उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहूँ अलोला। हे नाथ, अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मेरा मन स्थिर हो गया है, अब मुझे राजपाट नहीं चाहिए। क्या करना है राजपाट? राम तुम्हारे दर्शन हो गए, अब मुझे क्या करना है बाली को मार के राजपाट लेकर के? अब मुझे ज्ञान हो गया है, उपजा ज्ञान, भीतर से ज्ञान हो गया मुझे। देख लिया मैंने सब संसार। क्या देख लिया? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। सुख संपत्ति, ये सारा परिवार, ये सारी प्रशंसा, सारे प्रशंसा के सर्टिफिकेट्स भगवान, सब त्याग करके मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। सब परिहरि करी हूँ सेवकाई, ये सब राम भगति के बाधक, कहें संत तब पद अवराधक। ये सारी जितनी चीज़ें हैं, परिवार है, संपत्ति है, प्रशंसा है, धन दौलत है, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में बाधक हैं, क्योंकि इनके मिलने के बाद मन में अहंकार पैदा हो जाता है और अहंकार तुम्हारे तक आने नहीं देता। मैं पलवान हो जाता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और वो राम तुम्हारे तक आने नहीं देता। बड़ा ज्ञान जैसे उपजाओ, कह रहे हैं उपजा ज्ञान, ये सब राम भगति के बाधक, कहें संत तब पद अवराधक। तुम्हारे मार्ग के अवराधक हैं ये, कुछ नहीं है महाराज, इनका कोई मूल नहीं है। फिर अब क्या करूं? अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। अब तो प्रभु, ना मैं बाली को मरवाना चाहता, ना मुझे राज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अब क्या चाहिए? अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। अब तो प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करोगे, सब तजी, इन सब को त्याग दूँ, भजन करहूँ दिन राति, और बस दिन रात भजन करूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अब तो दिन रात आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना है, संपत्ति बढ़ाई, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु अब तो कृपा करो, सब तजी, सब त्याग दूँगा, भजन करूँ दिन राति। आपको तो आपके भजन में मैं बस डूबना चाहता हूँ। और राम ने सुना और सुनी विराग संचुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। राम ने सुना, मुस्करा दिए। और क्या मुस्करा दिए? अर्थ क्या था? सुन ली तुम्हारे ज्ञान की बात। बिहसी, हंसे राम, बोले राम बिहसी, हंस करके राम बोले। क्यों मुस्कराए, क्यों हंसे? कि हाँ सुग्रीव, मैं समझ गया तुम्हें ज्ञान हो गया है, और ये ज्ञान क्षणिक ज्ञान होता है, राम जानते हैं। अभी हम किसी सत्संग में जाते हैं, बहुत बढ़िया सत्संग होता है, वक्ता कहते हैं संसार तो माया है, 5 तत्वों से बना है, ये धन तो मैल है, हाथ का मैल है, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। और सत्संग सुन करके हमारे मन में भी आता है सचमुच संसार छोड़ दें तो अच्छा है, भगवान का भजन करने लगें। वहाँ आता है, और जो ही घर में आते हैं फिर घर की ममता मोह हो जाता है, जुड़ जाता है वो सब। ये क्षणिक ज्ञान है। ऐसे ही जब शमशान घाट में जाते हैं और जब मुर्दा जलता है तो सबके मन में ये भाव आता है, क्या है जीवन? 4 दिन का जीवन है, क्या जीवन है? अभी था हमारे सामने, खेलता था, रोता था, हंसता था, कमाता था, अभी चला गया। हमें भी ऐसे ही जाना है, किस लिए हम लिप्त हैं इस संसार में? तब भी सबके मन में ज्ञान आता है शमशान घाट में, लेकिन जो ही घर में आते हैं फिर घर में रम जाते हैं। ये भी शमशान घाट का ज्ञान कहा जाता है, क्षणिक ज्ञान है, थोड़ी सी देर आता है फिर फुर्र हो जाता है। वही सुग्रीव की स्थिति है, क्योंकि राम के दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद लगा बस सब बेकार है, अब तो राम का भजन करूं। ऐसी अवस्था
सुग्रीव की हो गई है। और इस क्षणिक ज्ञान को देख करके राम मुस्कुराए। और राम आगे क्या करते हैं आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत प्यारा प्रसंग है, आगे भी हम इसी तरह से सुनते रहेंगे। ये ज्ञान हमें भी बार बार इसी प्रकार से क्षणिक होता है। प्रातः कुछ है, शाम कुछ है, सत्संग में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं और फिर घर आते हैं तो फिर सब डूब जाते हैं। ये सब माया का प्रभाव है। हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। यही मानस के सुनने का लाभ है, यही उसकी सार्थकता है। आज इतना ही। जय श्री राम।